Assalamu friends, this is your friend RCM Mehrajuddin. Welcome to my channel RCM Mehrajuddin channel. फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक सुनो और एंड तक देखो। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो है ब्लीडिंग इन अपर जीआईटी। अपर जीआईटी में क्या क्या आता है? ड्यूडेनम आता है, फूड पाइप आते हैं एंड स्टोमक आता है। ठीक, यानी अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। ठीक फ्रेंड्स, फर्स्ट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक इंसान बनाया, तब हम सुन सकते हैं, तब हम सोच सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं और हम यूट्यूब चैनल पे अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी रिसर्चल पॉइंट्स अपलोड करते हैं, तब आप सुनते हो। ठीक, इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से सुनो ये वीडियो, ब्लीडिंग इन अपर जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ठीक, ये जो ब्लीडिंग होती है ये किस वजह से हो, इसका काज क्या है? फर्स्ट इसका काज है ग्रेड्स, या जिसको हम कहते हैं वेरेसिस। ठीक, इसोफेगस वेरेसिस। ठीक, दूसरा अल्सरेशन जो होती है एसिड की वजह से। तीसरा जो है पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन काज करता है स्टोमक में, फिर ब्लीडिंग भी, फिर इसके बाद जख्म कर सकता है, फिर ब्लीडिंग हो सकती है। ये तो सोचने की बात है, ब्लीडिंग तब हो सकती है जब अपर लेयर सिलेज अप होती हैं, यानी उठ जाती हैं, फिर ब्लीडिंग होती है। जो हमारा जीआईटी होते हैं उसका जो जिस लेयर होते हैं वो होता है म्यूकस लेयर। ठीक, इफ्थिलियल सेल्स का म्यूकस जिस सेल्स का लेयर बना होता है, जब वो ऊपर उठ जाते हैं तब ब्लीडिंग होती है। ठीक, ये जो ग्रेड्स होता है किस वजह से होते हैं? ये जो ग्रेड्स है ये क्या होता है? ठीक, ये जो वेन्स होते हैं हमारे फूड पाइप में, उनमें सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं। ठीक, और सर्कुलेशन कब बढ़ जाए? सर्कुलेशन तब बढ़ जाए जब उनमें क्लॉट आ जाता है, और उस क्लॉट की वजह से जो पोर्टल हाइपर टेंशन होता है वो बढ़ जाते हैं, पोर्टल हाइपर टेंशन। ठीक, यानी जो वैन लिवर को जाते हैं उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, और उस प्रेशर की बढ़ने की वजह से इस वैन में स्वेलिंग होती है। ठीक, रप्चर और उसके बाद वो रैप्चर होती है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो वो रैप्चर होते हैं और इंसान को ब्लीडिंग होती है। ठीक, अब सवाल है कि इसको हम डायग्नोस कैसे? इसको हम सिंपली डायग्नोस करते हैं एंडोस्कोपी के जरिए। ठीक, और एंडोस्कोपी के जरिए हम क्या देखते हैं? अगर अपर जीआईटी में कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी जिस अल्सरेशन हो, उसको हम कर सकते हैं विजुअलाइज सिर्फ एंडोस्कोपी से, डायग्नोस करते हैं एंडोस्कोपी से। और एंडोस्कोपी के जरिए हम ईवीएल बैंडेज डालते हैं, वो रबर बैंडेज होते हैं, और उस वजह से हम क्या करते हैं, इस वैन पे ब्लड वॉल्यूम कम करते हैं। ठीक, या जख्म को बंद करते हैं, फिर सर्कुलेशन, फिर जो ब्लड फ्लो होता है वो बंद हो जाता है और इंसान की जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। अगर हमने ऐसे ही छोड़ा 1 घंटे 2 घंटे तक, तो इंसान मर भी सकता है, क्योंकि इंसान को ब्लड लॉस होगा। ठीक, अब क्वेश्चन है कि सिम्टम्स हो सकते हैं। हाँ, इंसान को सिम्टम्स हो सके कि जब वो खाना खाएगा तो उसको उल्टी आएगी, या यहाँ पे लग जाएगी फूड पाइप में, या उसकी एसिड लेवल जो है वो इंक्रीज होगी। ये सिम्टम्स हैं इस वेरिएसिस की। ठीक, ये जो ग्रेड्स हैं ये क्या होते हैं? हमारा जो जिस अपर जीआईटी होता है उसमें लेयर्स होते हैं। मोस्टली फूड पाइप में जो लेयर होते हैं वो होते हैं म्यूकोजा, सबम्यूकोजा एंड सिरोसिया। ठीक, उनमें ग्रोथ होती है। ठीक, यानी इन्फ्लेमेशन होती है। जब फर्स्ट लेयर पे सब म्यूकोजा लेयर पे इन्फ्लेमेशन तो फर्स्ट ग्रेड लिखते हैं। जब सेकंड पे होगा तो सेकंड ग्रेड यानी सब म्यूकोजा पे। जब थर्ड सिरोसिया पे होगा तो थर्ड ग्रेड लिखते हैं, या जिसको हम वेरिसिस भी कहते हैं, इसोफेगस वेरीज, ये वेरीज होता है। ठीक, और जब फोर्थ होगा, फोर्थ में इन्फ्लेमेशन सब जिस लेयर्स में होते हैं म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड सिरोसिस में, तब फोर्थ ग्रेड लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है ग्रेड। ठीक, और ये जो जिस ग्रेड है ये मोस्टली किन में बनता है? ये उनमें बनता है जिनको लिवर डिफेक्ट होता है, जिनमें लिवर डिजीज होता है। ठीक, मोस्टली उनमें
जिनको क्रोनिक लिवर डिजीज होती है, और उन पेशेंट को नाम दिया जाता है CLD पेशेंट, यानी क्रोनिक लिवर डिजीज पेशेंट। ठीक। और इसकी जो सिम्टम्स होते हैं इस ग्रेड्स के, एक तो होता है WBC काउंट कम होता है, दूसरा प्लेटलेट का काउंट होता है, वेट लॉस होता है। उसके बाद जो लिवर होता है वो एनलार्ज होता है, वो बढ़ जाता है, और स्प्लीन जो होता है स्प्लीन भी बढ़ जाता है। ठीक। और उसकी वजह से जो WBC काउंट होता है या RBC काउंट होता है वो कम आता है। ये हैं ग्रेड्स, और किस तरह ग्रेड्स की वजह से ये जो ब्लीडिंग होता है किस तरह होती है। ठीक। और उसके बाद जब सर्जरी होती है, माइनर सर्जरी इसकी, उसके बाद इसको क्या फूड एडवाइस दिया जाता है, इसको वो फूड एडवाइस दिया जाता है जो एंटी एसिड हो। मोस्टली फास्ट फूड्स जो जिसमें सारे स्पाइसेस हो, बहुत सारे स्पाइसेस हो, या आर्टिफिशियल फास्ट फूड्स या आर्टिफिशियल एसिड फूड्स वो बंद किए जाते हैं। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट दिए जाते हैं, और कम फैट वाले फूड्स, कम प्रोटीन वाले फूड्स, और पानी अच्छी तादाद में दी जाते हैं, जिनको ये ग्रेड्स होते हैं। और इसके बाद ब्लीडिंग जो होते हैं वो एसिड की वजह से। ठीक। हमारे खुदा का शुक्र है कि हम उसने हमारे स्टोमक में एसिड लेवल रखी है। ठीक। जो सिक्रेट करते हैं पैराइटल सेल्स, यानी वो करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेशन के लिए। ठीक। लेकिन जब हम एसिड इरिटेंट फूड खाएंगे, यानी मिसाल के बहुत सारा अल्कोहल खाएंगे, स्मोक करेंगे, या बहुत सारे फास्ट फूड्स का, बहुत सारे स्पाइसी फूड्स खाएंगे, तब एसिड लेवल बढ़ जाते हैं हमारे इस स्टोमक में। ठीक। क्या होता है जब स्टोमक अपने काम करता है, क्रश करता है फूड, अगर एसिड लेवल ज़्यादा होगी तो एसिड जो होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, इस जो स्पिंटर होता है कार्डियक स्पिंटर, उससे अपर हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं फूड पाइप की तरह, और उसमें अल्सरेशन होती है। ठीक। फिर जख्म हो जाता है, और फिर ब्लड लॉस होता है। या कभी कभी ड्यूडिनम में जो पाइलोरिक स्पिंटर होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि एसिड लेवल इंक्रीज होती है। ठीक। वहाँ पे जख्म होता है, फिर वहाँ पे अल्सरेशन होती है। क्वेश्चन है कि स्टोमक में मोस्टली अल्सरेशन क्यों नहीं होती है? इसलिए क्योंकि वहाँ वो सेल्स होते हैं जो एंटी एसिड होते हैं, जो एसिड को कंट्रोल करते हैं। तभी खुदा ने ऐसे सेल्स, पैराइटल सेल्स स्टोमक में बनाए, ताकि वो HCl प्रोड्यूस करे और स्टोमक को कुछ भी ना हो। ठीक। उसके बाद इस एसिड के जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है हार्ट बर्न, यानी हार्ट की तरफ पेन होगी, या लेफ्ट बाजू में पेन होगी। ठीक। या स्वेलिंग के टाइम पेन होगी, जिसको हम कहते हैं डिस्पेजिया। ठीक। या हार्ट पेन होगी, जिसको हम कहते हैं पायरोसिस। ठीक। या ऑडोफेजिया होगी, यानी जब हम स्वेल करेंगे फूड को उस टाइम पेन होगी। ठीक। या रिग्रीगेशन ऑफ एसिड होगी। क्या होगा? रिग्रीगेशन ऑफ एसिड, यानी जो कार्डियक स्पिंटर होता है वो ओपन होगा, और हमारे इस माउथ से एसिड आएगा। यह है इसके सिम्टम्स। अब उसके लिए भी क्या फूड चाहिए? उसके लिए भी वो फूड देते हैं जो लेस प्रोटीन हो, लेस फैटी, और दिस कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो एंटी एसिड हो, जो एसिड के बगैर हो। ठीक। और इन दोनों के लिए क्या मेडिसिन दिया जाता है? उन दोनों के लिए वो मेडिसिन दी जाती है जो एसिड, एंटी एसिड हो, यानी एसिड को कंट्रोल करेगा। ठीक। या वो फूड्स दिए जाते हैं जो एसिडिक ना हो, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, फैट्स, और वो मेडिसिन जो एसिड को कंट्रोल, यानी एंटी एसिड, पेंटोपेराजोल, पेंटॉफ 40 देते हैं। ठीक। इसके बाद जो ब्लीडिंग होती है वो होते हैं पायरोलिक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह। अगर पायरोलिक बैक्टीरिया स्टोमक में हो, पायलोरिक पार्ट में होता है, उसने इन्फेक्शन काज किया, तो उसकी वजह से भी अल्सरेशन होती है, और फिर ब्लीडिंग होगी। उसको भी विजुअलाइज किया जाता है किसे? एंडोस्कोप के जरिए। इस तरह हमारे GIT में दिस ब्लीडिंग होती है। इसलिए फ्रेंड्स अपना खास ख्याल रखो कि हम कैसे लाइफ को गुजारें, हम क्या फूड खाएं जिसकी वजह से हमें क्रोनिक डिजीज ना हो।
और हमें अल्सरेशन ना हो अपर जीआईटी में, ठीक। और फ्रेंड्स यहाँ याद रखो कि जिसको क्रोनिक लिवर डिजीज होता है, ठीक, उसको ये देखा दिया ज़्यादा है कि जो लिवर है ये कितना डैमेज हुआ है, ठीक। अगर 70% से ज़्यादा हो तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक। अगर 70% से कम किया जाता है तो उसको कट किया जाता है, यानी आधा काट दिया जाता है। फिर जो लिवर रहता है वो फिर से ग्रोथ करते हैं, वो फिर से नॉर्मली एंड में फंक्शन करता है। इसलिए फ्रेंड्स याद रखो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज इट इज़ नॉलेजेबल। इसमें बहुत सारी नॉलेजेस हैं कि अपर जीआईटी में किस तरह ट्रीटमेंट होता है, किस तरह ब्लीडिंग होते हैं, कहाँ कहाँ पे ब्लीडिंग हो, किन वजूहत से ब्लीडिंग होते हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो। ओके, थैंक्स।